अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो इसका शॉर्ट भी मैंने डाला हुआ है, तो पहले आप इस वीडियो से इसको पूरा समझना अच्छे से। आप खुद इसको सॉल्व करके देखना किसी फेयर नोटबुक में, और उसके बाद उस शॉर्ट को देखना। शॉर्ट्स होते हैं रिवीजन के लिए। यदि मुझसे आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो फिर मेरे बनाए हुए शॉर्ट्स आपके लिए कोई काम के हैं, अदरवाइज वो टाइम पास है, उससे बचना चाहिए। तो क्या बोला है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लैम्डा इज 500 नैनोमीटर, स्मॉल डी इज 1 mm, कैपिटल डी इज 1 मीटर, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर विच द इंटेंसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। कैसे करेंगे? तो एक फॉर्मूला है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, आपको पता होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। वैसे तो आप फॉर्मूला ये जानते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 2√I1 I2 इंटू कॉस फाई। फाई क्या होता है? फेज डिफरेंस। I1 I2 क्या है? वो इंटरफेयरिंग वेव्स की इंटेंसिटीज हैं। और यदि दोनों बराबर हों, I1 और I2 बराबर हों, I1 I2 यदि दोनों I के बराबर हों तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी? तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाकर I ये क्या हो जाएगा? 2I स्क्वायर, 2I स्क्वायर बाहर आ जाएगा और कॉस फाई आ जाएगा, और फिर सॉल्व वॉल्व करोगे, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो ये आ जाएगा 4I कॉस स्क्वायर 5/2। यानी सेम इंटेंसिटी की दो वेव्स स्क्रीन के किसी पॉइंट पर जब फेज डिफरेंस 5 से पहुंचती हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है 4I कॉस स्क्वायर 5/2। ये आपको दिमाग में रखना है, अब ये फॉर्मूला मत भूलना। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है हमसे? फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर विच द इंटेंसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो पता करते हैं सेंट्रल मैक्सिमम पर कितनी होगी इंटेंसिटी। वो मैक्सिमम 4I होती है, जब फाई कितना होगा? 0। सेंटर ऑफ द स्क्रीन, फेज डिफरेंस 0 क्योंकि पाथ डिफरेंस 0, कॉस 0 इज 1, यानी मैक्सिमम यही है 4I। और ऐसा बोला है, उस पॉइंट की बात हुई है जहां इंटेंसिटी हाफ द मैक्सिमम है, मतलब ये कितना है? 2I। तो जनरल फॉर्मूला था, अब इस क्वेश्चन की कहानी शुरू हुई है। उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम की आधी है, तो 2I इज इक्वल टू 4I कॉस स्क्वायर 5/2। आई कैंसिल आउट 1/2, 1/2 मतलब 1/√2 होल स्क्वायर, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर π/4। जो मैथ्स वाले नहीं है वो ध्यान दें, यहाँ देखो कॉस π/4 कितना, कॉस 45 कितना होता है? 1/√2, और फिर उसका स्क्वायर। इसका मतलब तो आप जानते होंगे ना, कॉस स्क्वायर π/4 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉस π/4 का होल स्क्वायर। वो कंफ्यूजन ना हो, यहाँ स्क्वायर ना लगा के यहाँ लगा दिया जाता है, उस कंफ्यूजन से बचने के लिए। तो कॉस स्क्वायर π/4 मतलब होता है कॉस π/4 का स्क्वायर, और π/4 मतलब 180/4 यानी 45, जो 1/√2 होगा यानी 1/2 होगा। तो 1/2 को मैंने ये लिख लिया, इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस स्क्वायर 5/2। तो फाई कितना आ गया? फाई आ जाएगा π/2 इज इक्वल टू π/4। इसके साथ इक्वेट कर देंगे तो हो जाएगा 2π/4, यानी π/2, और π/2 मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये आ गया फेज डिफरेंस उस पॉइंट पर। फेज डिफरेंस आ गया उस पॉइंट पर, कितना आ गया फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस आ गया π/2। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। अभी हमें इसकी जरूरत है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? पाथ डिफरेंस हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लैम्डा अपॉन 2π इंटू डेल्टा 5 विच इज π/2। पाई कट गया, π/4 आ गया ये। और फिर जब आप इस चैप्टर में एंटर हुए होंगे, YDSE जब में एंटर हुए होंगे, तब आपने पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा। आप जानते हैं YDSE में जैसे आप इन तीनों को कंपेयर करो, लैम्डा, स्मॉल डी और कैपिटल डी को, तो आप देख रहे हो कि लैम्डा बहुत छोटा है इसके सामने, ये मिलीमीटर में है तो नैनोमीटर में है, और स्मॉल डी के सामने कैपिटल डी बहुत ज्यादा है, जो मीटर में है और ये मिलीमीटर में है। तो ऐसा ही होता है, ये रिलेटिव साइजेस होते हैं इन तीनों के, लैम्डा,
बहुत छोटा होता है स्मॉल डी के सामने और स्मॉल डी बहुत छोटा होता है कैपिटल डी के सामने, तब जो पाथ डिफरेंस है थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाकर वो आ जाता है कितना पाथ डिफरेंस, y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। इसको रटने में भी बुराई नहीं है, इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, y निकालो, और y कितना होगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 4 स्मॉल डी। अब लैम्डा कितना है, लैम्डा इज 500 नैनोमीटर, तो -9। पहले क्वेश्चन से शुरू करना, मैंने ये तक डिस्कस किया हुआ है उसमें कि इसमें तक मैंने बच्चों को फंसते हुए देखा है कि नैनोमीटर में हो, मीटर, मिलीमीटर, मीटर, वो यूनिट्स पे ध्यान ही नहीं देते, तो आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मेहरबानी करके पहले वीडियो से देखना शुरू करो, लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट पढ़ता हूं मैं क्योंकि बच्चों के, तो कमेंट करो, उसको लाइक करो, उसको देखो, उसका फायदा लो। तो 500 नैनोमीटर, फिर कैपिटल डी कितना है 1 मीटर, तो उसको लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। 4 स्मॉल डी, स्मॉल डी मतलब सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 1 mm, और 1 mm मतलब -3। अभी आंसर आएगा किस में, तो आंसर आएगा मीटर में। देख लेता हूं किस में दिया आंसर, मीटर में ही दिया हुआ है आंसर, बस तो आ गया। 500/4 कितना होगा, 250/2, 250/2 मतलब 125, तो ये आएगा 125। y इक्वस टू, इसको सॉल्व करने पर 125, और 10 की पावर्स कलेक्ट करो तो ये ऊपर जाकर +3 होगा, यानी 10⁻⁻6 मीटर। और आपको पता होगा साइंटिफिक मेथड में इसको साइंटिफिक मेथड से लिखा जाता है, डेसिमल हम यहाँ चाहते हैं। फर्स्ट प्लेस के बाद तो 100 से क्या करेंगे, उसे डिवाइड, तो जबरदस्ती 100 से डिवाइड तो कर नहीं सकते, उसके बदले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा ये, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको 1-2 बार करें तो ये आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूले। पहली बात तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये होता है फॉर्मूला, फिर दोनों इंटेंसिटीज बराबर हो तो फॉर्मूला ये लगता है। फिर यहाँ बोला था हमको बताना है सेंट्रल मैक्सिमम से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम की आधी हो जाए, तो मैक्सिमम में 4 आई, उसका आधा मतलब 2 आई। सॉल्विंग करोगे तो फेज डिफरेंस आएगा, स्टेप 1। फेज डिफरेंस के बाद क्या आएगा, पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस को इक्वेट कर दोगे इसके साथ, y निकालोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज 1.25 टाइम्स 10⁻⁻4 मीटर।